सुप्रभात बाल मित्रों, आज 22 मई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। इफ यू वांट टू सक्सीड यू मस्ट ब्रिंग कंसंट्रेशन टू योर वर्क। इस विचार का अर्थ है कि सफलता पाने के लिए आपको अपने कार्य के लिए पूर्ण एकाग्रता यानी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। विचलित होना या बहुत सारे काम एक साथ करने से बेहतर है कि एक समय में एक ही काम को गहराई से किया जाए। सफलता के लिए अनुशासन और मन की शक्ति को केंद्रित करना जरूरी है। याद रखें, एकाग्रता एक कौशल है जिसे अभ्यास के साथ विकसित किया जा सकता है। जितना अधिक आप एकाग्र होने का प्रयास करेंगे उतना ही आसान यह होता जाएगा। धैर्य रखें और हार ना मानें। थोड़े से प्रयास से आप अपनी एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं और अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है ट्रांसफॉर्मेशन। TRANSFORMATION। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है रूपांतरण या परिवर्तन। रूपांतरण शब्द का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार में ऐसा बदलाव आना जिससे उसकी मूल अवस्था या स्वरूप बदल जाए। उदाहरण वाक्य, हिज हार्ड वर्क ब्रॉट अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज लाइफ। उसकी कड़ी मेहनत ने उसके जीवन में एक अद्भुत रूपांतरण ला दिया। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। मैं हूं एक खजाना, जितना लुटाया जाए उतना ही बढ़ता जाता हूं। मैं कौन हूं? इस पहेली का जवाब है ज्ञान यानी नॉलेज। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 22 मई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1545 में आज ही शेर शाह सूरी, जिन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर दिल्ली का सिंहासन छीना था, कि कलिंजर किले की घेराबंदी के दौरान एक विस्फोट में मृत्यु हो गई। उन्हें भारत में प्रशासनिक और सैन्य सुधारों के लिए जाना जाता है। सन 1772 में आज ही भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाया। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है। सन 1936 में आज ही मुंबई में भारत का पहला आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम ब्रेबॉर्न स्टेडियम बनकर तैयार हुआ। यह स्टेडियम भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक प्रतीक बना। सन 1963 में आज ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी ग्लाइडर रोहिणी का सफल परीक्षण किया। यह भारतीय वैमानिकी इंजीनियरिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। सन 2023 में आज ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को हमारी जैव विविधता, हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य थीम के साथ मनाया गया। यह पृथ्वी पर जीवन की विविधता के संरक्षण का संदेश देता है। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय एक भारतीय धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक सुधारक थे। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का जनक भी माना जाता है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो एक एकेश्वरवादी और तर्कवादी धार्मिक आंदोलन था। उन्होंने सती यानी विधवाओं को उनके पतियों के शव के साथ जलाने की प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया और पहला आधुनिक विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय बहुभाषी थे।
उन्होंने 13 भाषाओं में महारत हासिल की थी। वह पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद को संबोधित किया। उन्हें राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। राजा राम मोहन रॉय एक महान विचारक और सुधारक थे जिन्होंने भारत को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 22 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैव विविधता के महत्व को उजागर करना और लोगों में इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव और उनके पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता। यह विविधता हमारे जीवन, भोजन, जल, दवाइयों और जलवायु संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1993 में की गई थी। आज मानव गतिविधियों जैसे अंधाधुंध वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अतिक्रमण के कारण जैव विविधता तेजी से घट रही है। लाखों प्रजातियां विलुप्त की कगार पर हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सरकारों, संगठनों और आम नागरिकों को टिकाऊ विकास, संरक्षण तकनीकों और जैविक संसाधनों के जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग के लिए प्रेरित करना है। ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम जैव विविधता को बचाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना और जैविक उत्पादों को प्राथमिकता देना। केवल सामूहिक प्रयास से ही हम धरती को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है लालची लकड़हारा। एक बार की बात है, एक गरीब लकड़हारा था जिसका नाम था राजू। वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन राजू उदास था क्योंकि वह गरीबी से तंग आ चुका था। उसने सोचा, काश मेरे पास जमीन होती और मैं उसमें खेती कर पाता तो मेरा जीवन कितना आसान हो जाता। अगले दिन राजू अपने राजा के दरबार में गया और उनसे खेती करने के लिए जमीन मांगी। राजा ने राजू को एक अजीब सा प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक तुम दौड़ सको तो तुम्हें उतनी सारी जमीन मिल जाएगी जितनी तुम दौड़ पाओगे। राजू खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, यह तो बहुत आसान है, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। सूर्योदय होते ही राजू दौड़ने लगा। वह तेजी से दौड़ता रहा, थकान को मिटाता रहा। धीरे धीरे सूरज आकाश में चढ़ने लगा। दोपहर के समय राजू थक गया। उसकी सांसें फूल रही थीं और उसके पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन लालच ने उसे आगे बढ़ाए रखा। शाम ढलने लगी, सूरज क्षितिज की ओर झुकने लगा। राजू ने सोचा, बस थोड़ा और, लेकिन राजू की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। थकान के मारे वह लड़खड़ाया और गिर गया, और जब सूरज अस्त हो गया तो राजू वहीं पड़ा रहा। वह मर चुका था। उसने अपने लालच के कारण अपनी जान गंवा दी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमें गलत कामों की ओर प्रेरित कर सकता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। लालच के कारण हम अपना सब कुछ खो सकते हैं। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।